1653 में सालेम गांव में विनिफ्रेड जल्दी जल्दी घर की ओर भागती है। वो रास्ते में सबको धक्का देती है। घर पहुंचकर उसे अपनी बहनें मेरी और सैरा मिलती हैं। उन्होंने विनिफ्रेड के जन्मदिन के लिए खास जेली तैयार की है, लेकिन विनिफ्रेड गुस्से में है। पादरी ने फैसला किया है उसे गांव के जवान जॉन प्रिचर्ड से शादी करनी होगी। विनिफ्रेड मना करती है। वो अपनी बहनों से अलग नहीं होना चाहती। दोनों उसे खुश करने के लिए एक दुर्लभ मकड़ी तोहफे में देते हैं जो उन्हें खेत में मिली। विनिफ्रेड इस तोहफे से खुश होती है, लेकिन तभी पादरी गांव वालों के साथ उनके घर आता है। वो मांग करता है विनिफ्रेड जॉन से शादी करे और सैलम के नियम माने। विनिफ्रेड फिर मना करती है। इस वजह से पादरी उसे सैलम से निकाल देता है। उसकी बहनों को स्मिथ परिवार पालेगा। वो मेरी और सैरा को ले जाने का आदेश देता है, लेकिन पादरी को विनिफ्रेड की मकड़ी अपनी बाह पर चलती दिखती है। वो डर से चीखता है। गांव में हंगामा मच जाता है। तीनों बहनें मौका पाकर भागती हैं निषिद्ध जंगल की ओर। वहां उन्हें दूर से सुंदर गाना सुनाई देता है। अचानक एक चील उड़ती हुई आती है। वो चील जल्दी ही एक जादूगरनी में बदल जाती है। वो सैरा का गला पकड़ती है और उसे जादुई दवा पिलाने की कोशिश करती है। विनिफ्रेड अपनी बहन को बचाने दौड़ती है और जादूगरनी को धक्का देती है। जादूगरनी उसकी हिम्मत से प्रभावित होती है। वो खुद को मां जादूगरनी बताती है, जो निषिद्ध जंगल में रहती है। ये सेलम की जादूगरनियों की पवित्र जगह है। वो बहनों में संभावना देखती है। वो उन्हें अपनी जादू की किताब देती है ताकि वो भविष्य में ताकतवर जादूगरनियां बने। लेकिन एक जादू, मैजिका मैक्सिमा, जादूगरनी को बहुत ताकतवर बना सकता है। ये मना है। विनिफ्रेड वादा करती है वो ऐसा जादू नहीं करेगी। मां जादूगरनी चली जाती है और किताब बहनों के पास छोड़ती है। कुछ मिनट बाद वो गांव लौटती हैं। वो किताब खोलती हैं और एक जादू ढूंढती हैं, धुआं और आग का जादू। तीनों इसे आजमाने का फैसला करती हैं। वो पादरी के घर के सामने जादू पढ़ती हैं। घर जलने लगता है। किताब सचमुच काम करती है। बहनें दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनियां बनने की यात्रा शुरू करती हैं। आज के समय में सैलम एक साधारण अमेरिकी शहर बन चुका है। यहाँ दो दोस्त इजी और बेका रहती हैं। वो स्कूल पहुंचती हैं। इजी बेका के जन्मदिन को हैलोवीन की पूर्व संध्या पर मनाने को उत्सुक है। बचपन से दोनों और उनकी दोस्त कैसी इस दिन हॉरर फिल्म मैराथन मनाते हैं। लेकिन जब से कैसी ने माइक के साथ डेटिंग शुरू की, वो दोस्तों से दूर हो गई। विज्ञान की कक्षा में बेका माइक पर मजाक करती है। वो ऐसे शब्द बोलती है जैसे जादू कर रही हो। माइक गुस्सा हो जाता है। दोनों बहस करने लगते हैं। शिक्षक कक्षा रोकता है और पूछता है क्या हो रहा है। बेका का बचाव करने की बजाय कैसी अपने प्रेमी का साथ देती है। बेका को प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाया जाता है। डांट खाने के बाद बेका इजी से मिलती है। दोनों फैसला करते हैं कैसी को फिल्म मैराथन में नहीं बुलाएंगे। घर जाने से पहले वो हैलोवीन उत्सव देखने जाते हैं। वहां उन्हें मेयर ट्रैस्क मिलता है, सैलम का मेयर और कैसी का पिता। वो लड़कियों को देखकर खुश होता है। वो अपने फिर से चुनाव के लिए फ्लायर्स बांटने में मदद मांगता है। दोनों मान जाती हैं। वो फ्लायर्स लेकर एक जादू की दुकान पर जाती हैं। वहां मालिक गिलबर्ट सैंडरसन बहनों की कथा पर प्रस्तुति दे रहा है। कहानी बताती है विनिफ्रेड मेरी और सैरा जादू की किताब पाकर महान जादूगरनियां बनी। सालों बाद एक रात उन्हें एक लड़की की हत्या का इल्जाम लगा। उन्हें सार्वजनिक चौक में फांसी दी गई। फिर भी उन्होंने श्राप दिया, अगर हैलोवीन की पूर्व संध्या पर काली जोत वाली मोमबत्ती जलाई गई, वो सेलम को फिर से सताएंगी। 29 साल पहले वो मरने के बाद लौटी थी। गिलबर्ट वो मोमबत्ती दिखाता है जिसने उन्हें जिंदा किया। प्रस्तुति के बाद गिलबर्ट बेका से मिलता है। उसे पता चलता है बेका 16 साल की होने वाली है। वो उसे एक खास मोमबत्ती तोहफे में देता है। वो कहता है ये मोमबत्ती उसे बुरी आत्माओं से बचाएगी। वो उसे श्राप तोड़ने वाली अंजलिका पत्तियां भी देता है। बेका तोहफे के लिए शुक्रिया कहती है। वो इजी के साथ उत्सव शुरू करने जाती है, लेकिन इजी कहती है पहले सेलम फॉरेस्ट चलें। वहां इजी को विचार आता है हैलोवीन को मजेदार बनाने के लिए जादूगरनी का अनुष्ठान दोहराएं। बेका मान जाती है। दोनों अनुष्ठान शुरू करती हैं और मोमबत्ती जलाती हैं, लेकिन काली ज्योत दिखती है जैसा सैंडरसन बहनों की कथा में था। जल्दी ही जंगल हिलने लगता है। जमीन में बड़ी दरार खुलती है। उसमें से सैंडरसन बहनें निकलती हैं, सैलम को फिर से सताने को तैयार। पता चलता है गिलबर्ट ने उन्हें धोखा दिया। बेका और इजी भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैरा उनके सामने आती है। वो कहती है जादूगरनियां ताजा मांस की भूखी हैं। बेका छिपाने की कोशिश करती है। वो कहती है वो जादूगरनियों की बहुत बड़ी प्रशंसक है, इसलिए उसने उन्हें वापस बुलाया। वो कहती है अब जादू के लिए शिकार की जरूरत नहीं। सैलम की दुकानों में जादुई दवाएं और जादू मिलता है।
जादूगरनियां उत्साहित होती हैं। वो लड़कियों को ऐसी दुकान ले जाने का आदेश देती हैं। कोई और रास्ता न देख इजी और बेका शहर जाती हैं। वो एक सौंदर्य की दुकान में घुसती हैं। वहां बेका नाटक जारी रखती है। वो तीनों को गलियारे के अंत में जाने को कहती है। वहां जादुई दवाएं मिलेंगी। जादूगरनियां वहां जाती हैं। उन्हें उन चीजों का कोई अंदाजा नहीं। वो दुकान की लोशन, क्रीम और इत्र पीने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई जादुई असर नहीं होता। जब उन्हें एक कर्मचारी मिलता है, विनिफ्रेड पूछती है, क्या दुकान में जादुई दवाएं हैं? सच पता चलने पर तीनों बहनें बेका से भिड़ती हैं। विनिफ्रेड उस पर जादू करने को तैयार होती है, लेकिन बेका बच निकलती है और इजी से टकराती है। इजी ने दुकान से नमक के कई डिब्बे लिए थे। उसे याद आता है, कहानियों में नमक जादूगरनियों के जादू को रोक सकता है। वो इसे आजमाने का फैसला करती है। सैंडरसन बहनें दोनों दोस्तों को ढूंढ लेती हैं। विनिफ्रेड फिर जादू करती है, लेकिन आखिरी पल में इजी जमीन पर नमक डालती है। इससे जादू जादूगरनियों की ओर लौटता है। इस सुरक्षा की वजह से लड़कियां भाग निकलती हैं, लेकिन विनिफ्रेड उन्हें नजरअंदाज करती है। वो अपनी बहनों को जादू की किताब ढूंढने को कहती है। उन्हें जल्दी करनी है। अगर सूरज निकलने से पहले श्राप नहीं तोड़ा, वो फिर से मरने के बाद की दुनिया में चली जाएंगी। इसके लिए वो एक झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर और 2 रोबोट वैक्यूम लेती हैं। वो इन्हें उड़ान के लिए इस्तेमाल करती हैं और सेलम के आकाश में उड़ती हैं। इधर बेका और इजी जादू की दुकान पर लौटती हैं। वो गिलबर्ट से मोमबत्ती के बारे में सवाल करती हैं। वो कबूल करता है, उसने लड़कियों को धोखा दिया। वो सैंडरसन बहनों का बहुत बड़ा प्रशंसक है। वो उन्हें जिंदा करना चाहता था। लड़कियों को यह पागलपन लगता है। तभी जादू की किताब हिलने लगती है। इसके कवर पर एक इंसानी आंख दिखती है। गिलबर्ट किताब खोलता है। एक तेज रोशनी आकाश को चीरती है। ये जादूगरनियों को किताब की जगह बताती है। सेकंड बाद सैंडरसन बहनें दुकान ढूंढ लेती हैं। ये वही जगह है जहां वो सालों पहले रहती थी। किताब देखकर विनिफ्रेड उसे वापस लेती है। वो अपने जादू से जमीन में एक गुप्त दरवाजा खोलती है। ये एक तहखाने की ओर जाता है। वो बेका और इजी को अंदर फेंकती है और सीढ़ी हटा देती है। इससे वो बाहर नहीं निकल सकती और उसकी योजनाओं में रुकावट नहीं डाल सकती। गिलबर्ट बीच में बोलता है, जादूगरनियों को लड़कियों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो बताता है, उसने उन्हें जिंदा किया। वो कहता है, 29 साल पहले हैलोवीन की रात वो घर जा रहा था, लेकिन उसने आकाश में 3 जादूगरनियों को देखा। वो उनके पीछे कब्रिस्तान तक गया। वो समय पर पहुंचा और देखा वो सूरज निकलते ही गायब हो गई। लेकिन वो जादूगरनियों से प्रभावित हुआ। उसने उनकी पूरी कहानी खोजी। आखिरकार उसे जादू की किताब मिली। उसने इसे सालों तक सुरक्षित रखा। उसने सैंडरसन बहनों के पुराने घर में अपनी दुकान बनाई, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद जादूगरनियां परवाह नहीं करती। वो जिंदा रहने का रास्ता सोचती हैं। अचानक मेरी मेज पर मेयर ट्रास्क का फ्लायर देखती है। तीनों को पता चलता है वो सेलम के पुराने पादरी का वंशज है। विनिफ्रेड उससे बदला लेना चाहती है। वो मना किया हुआ जादू मैजिका मैक्सिमा करने का फैसला करती है। इससे वो और ताकतवर जादूगरनी बनेगी। वो जिंदा रहने की दवा बना सकती है, ट्रास्क से बदला ले सकती है और सेलम को नष्ट कर सकती है। वो किताब खोजती है, लेकिन किताब नहीं खुलती। उसे पता है ये जादू मना है। फिर भी विनिफ्रेड अपने जादू से उसे खोलती है। उसे मैजिका मैक्सिमा दिखता है। इसके लिए कई सामग्रियां चाहिए। समय कम है। विनिफ्रेड अपनी पुरानी रेत घड़ी निकालती है। वो गिलबर्ट पर श्राप डालती है। उसे आखिरी रेत के दाने गिरने से पहले सामग्रियां ढूंढनी होंगी, वरना उसकी आत्मा ले ली जाएगी। कोई और रास्ता ना देख गिलबर्ट मेरी से सामग्रियों की सूची लेता है और उन्हें ढूंढने निकलता है। जादूगरनियां मेयर ट्रास्क की तलाश में जाती हैं। ये सब सुनकर बेका और इजी कैसी को वीडियो कॉल करके चेतावनी देना चाहती हैं। उसका पिता खतरे में है। उस वक्त कैसी अपने पिता की इजाजत के बिना हैलोवीन पार्टी कर रही है। उसे दोस्तों की कॉल आती है, लेकिन जैसे ही वो जवाब देने की कोशिश करती है, स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। जादूगरनियों का जादू रुकावट डालता है। बेका उससे बात नहीं कर पाती। इजी को अंजलि का पत्तियां याद आती हैं जो श्राप तोड़ सकती हैं। वो सुझाव देती है उन्हें जलाए ताकि वो तहखाने से निकल सकें। बेका मानती है। दोनों पत्तियां जलाती हैं। इससे श्राप टूटता है और सीढ़ी फिर से दिखती है। दोनों तहखाने से भाग निकलती हैं। उसी समय गिलबर्ट सामग्रियों की तलाश जारी रखता है। पहली चीज है जादूगरनी के प्रेमी का सिर। वो बिली बुचरसन की कब्र पर जाता है। जैसे ही गिलबर्ट खोदना शुरू करता है, बिली जमीन से उठता है। वो मरे हुए जैसा है, लेकिन गिलबर्ट से कहता है वो उस पर हमला नहीं करेगा। वो बस जादूगरनी के श्राप से आजादी चाहता है और हमेशा की शांति। बिली बताता है उसे गलत मारा गया। वो विनिफ्रेड का प्रेमी कभी नहीं था। उसे सैरा से प्यार था।
और विनिफ्रेड इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। गिलबर्ट को उस पर शक है, लेकिन वो मदद मांगता है। वो सामग्रियां ढूंढने और जादूगरनियों को हमेशा के लिए हराने का जादू करने को कहता है। दुकान पर बेका मेयर ट्रास्क को फोन करने की जल्दी करती है। वो उत्सव की एक सवारी की लाइन में है। बेका जानती है वो जादूगरनियों की कहानी पर यकीन नहीं करेगा। वो कहती है कैसी ने बिना इजाजत घर पर पार्टी की। ये सुनकर मेयर घर की ओर भागता है। वो जादूगरनियों से बाल बाल बचता है जो अभी उत्सव में पहुंची हैं। इस समस्या को सुलझाकर बेका जादू की किताब ढूंढने जाती है। गिलबर्ट की बिल्ली कॉबवेब की मदद से उसे किताब मिलती है। वो शेल्फ से किताब लेती है, लेकिन जादूगरनियों ने उस पर श्राप डाला है। किताब वापस खींचती है। किताब इस्तेमाल न कर पाने पर बेका और इजी कैसी के घर की ओर चलती हैं। वो गिलबर्ट की बस चलाकर जल्दी पहुंचती हैं। इधर जादूगरनियां मेयर की तलाश जारी रखती हैं। उत्सव का एक कर्मचारी उन्हें नकली पोशाक वाले समझता है। वो कहता है प्रतियोगिता जल्दी शुरू होगी। वो बहनों को मंच पर ले जाता है। वहां जज सेलम की सबसे अच्छी जादूगरनी पोशाक चुनेंगे। तीनों को लगता है जीत पक्की है, क्योंकि वो असली सैंडरसन बहनें हैं। लेकिन जज दूसरी तिकड़ी को चुनते हैं। विनिफ्रेड गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो इनाम जबरदस्ती लेती है। वो सबको चेतावनी देती है वो मेयर को ढूंढ रही है। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, वो उसकी मदद करेंगे। सब हैरान हैं। जादूगरनियां जादू करती हैं और मंच पर बैंड को बजाने का आदेश देती हैं। तीनों बहनें गाने और नाचने लगती हैं। आसपास के सब लोग भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वो बहनों के जादू के काबू में हैं। विनिफ्रेड सबको आदेश देती है मेयर को पूरे शहर में ढूंढो। दूर इजी और बेका कैसी के घर पहुंचती हैं। कैसी गुस्से में है। बेका ने उसके पिता को उसकी घर की पार्टी के बारे में बताया। इधर भीड़ मेयर को ढूंढती रहती है, लेकिन जादूगरनियां इंतजार से थक जाती हैं। वो तेजी से किसी को ढूंढने का फैसला करती हैं। संयोग से उन्हें कैसी का प्रेमी मिलता है। माइक अपनी फुटबॉल वर्दी में है। वो उस पर जादू करती हैं। वो कैसी के घर की ओर दौड़ता है। मिनटों बाद वो उसके मोहल्ले में पहुंचता है। जब बेका माइक को जादूगरनियों के साथ देखती है, वो कैसी और इजी को घर के अंदर छिपने को कहती है, लेकिन जादूगरनियां लड़कियों को देख लेती हैं। वो मेयर को ढूंढने उनके घर में घुसती हैं। मेयर को कुछ पता नहीं। वो उत्सव में नाश्ते के लिए वापस जाता है। उसे भीड़ उसकी ओर आती दिखती है। उसे लगता है ये कोई संगीतमय प्रदर्शन है। वो मजे में शामिल हो जाता है, लेकिन जैसे ही भीड़ उसे ढूंढ लेती है, जादूगरनियों का जादू टूट जाता है। मेयर हैरान है, लेकिन हालात और खराब हो जाते हैं। वो लाइन में लौटता है और देखता है नाश्ते की दुकान बंद हो चुकी है। मेयर के घर पर बेका, कैसी और इजी गैरेज में छिपती हैं। जादूगरनियां जल्दी ही वहां पहुंचती हैं। वो बेका को किताबों की अलमारी के पीछे छिपते देखती हैं। बेका सौदा करने की कोशिश करती है। वो कहती है वो उनके ताकतवर जादू में मदद कर सकती है। उसने सामग्रियों की बात सुनी थी। उसके पास औरोरा जूस है। वो कुछ बूंदों वाली बोतल दिखाती है। वो वादा करती है अगर वो और उसकी दोस्तों को जाने दें तो वो बोतल देगी। जादूगरनियां बोतल मांगती हैं, लेकिन बेका मना करती है। वो पूछती है सैंडरसन बहनें सेलम पर हमला क्यों करना चाहती हैं। विनिफ्रेड जवाब देती है पुराने पादरी ने उसे उसकी बहनों से अलग करने की कोशिश की थी। अब वो उसके वंशज से बदला लेगी। सब बताने के बाद तीनों बोतल जबरदस्ती लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन इजी और कैसी अलमारियों से निकलती हैं। वो जादूगरनियों के चारों ओर नमक छिड़कती हैं। इससे विनिफ्रेड का जादू रुक जाता है। जादूगरनियां एक अदृश्य दीवार में फंस जाती हैं। शहर में कहीं और गिलबर्ट बिली की मदद से सामग्रियां ढूंढता रहता है। हैलोवीन की वजह से सब पोशाक में हैं। कोई नहीं देखता कि बिली मरे हुए जैसा है। दोनों सूची की सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। फिर वो दुकान लौटते हैं। गिलबर्ट देखता है रेत घड़ी में आधी से ज्यादा रेत गिर चुकी है। वो घड़ी पलटने की कोशिश करता है, लेकिन विनिफ्रेड का जादू ताकतवर है। रेत गिरती रहती है। बिली घड़ी देखता है। उसे पता चलता है गिलबर्ट का जादूगरनियों के साथ जादुई करार है। वो सोचता है गिलबर्ट उनकी मदद कर रहा है और चला जाता है, लेकिन गिलबर्ट उसके पीछे दौड़ता है। वो कहता है उसे बिली का सिर चाहिए, क्योंकि ये भी एक सामग्री है। बिली मना करता है, लेकिन गिलबर्ट बेताब है। वो बिली का सिर तोड़कर जादूगरनियों के लिए ले जाता है। इधर बेका और उसकी दोस्तें गैरेज छोड़ती हैं। उन्हें माइक मिलता है, जो जादूगरनियों के जादू से आजाद है। बेका और इजी सब बताती हैं उन्हें जादूगरनियों को सूरज निकलने तक बंद रखना है, लेकिन मेयर ट्रास्क अपनी गाड़ी से आता है। वो गैरेज में घुसने वाला होता है। वो तीनों बहनों को सामने खड़ा देखता है। उसे लगता है वो पार्टी की मेहमान है। वो उनका स्वागत करने जाता है, लेकिन कैसी उसे रोकती है ताकि वो उन्हें आजाद ना कर दे। वो बात छिपाती है और कहती है वो उन्हें बाहर तक छोड़ आएगी। उसके पिता थोड़ा आराम करें।
मेयर हैरान है लेकिन मान जाता है। वो घर में घुसता है। कैसी और बाकी बस में लौटती हैं। वो सूरज निकलने तक इंतजार करती हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। मेरी के रोबोट वैक्यूम उनके पीछे आते हैं। वो जादूगरनियों के चारों ओर की नमक की सुरक्षा साफ करने लगते हैं। इससे सैंडरसन बहनें बच निकलती हैं। वो कैसी को पकड़ लेती हैं ताकि वो अपने पूर्वज के गुनाहों की सजा भुगते। बेका उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अचानक उसके हाथों से रहस्यमयी रोशनी निकलती है। उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन समय बर्बाद करने का नहीं। जादूगरनियां निषिद्ध जंगल की ओर जाती हैं। जादू की किताब के मुताबिक जादू जादूगरनियों की पवित्र जगह पर करना होगा। उनके पहुंचने से पहले गिलबर्ट वहां जाता है। वो सारी सामग्रियां ले जाता है, जिसमें बिली का सिर भी है। सेकंड बाद जादूगरनियां कैसी को लेकर जंगल में आती हैं। विनीफ्रेड जादू की किताब बुलाती है और मैजिका मैक्सिमा शुरू करती है, लेकिन एक जरूरी सामग्री गायब है, दुश्मन का खून। इसलिए वो कैसी को बलि देने का फैसला करती हैं। गिलबर्ट ने अपना काम पूरा किया। वो उसे करार से आजाद करती हैं और दूर भेज देती हैं। फिर तीनों सारी सामग्रियां इकट्ठा करती हैं और जादू पढ़ना शुरू करती हैं। अनुष्ठान के बीच दोनों दोस्त जंगल में पहुंचती हैं। इजी देखती है बेका के हाथ अभी भी चमक रहे हैं। उसे लगता है उसकी दोस्त भी जादूगरनी है। वो सैंडरसन बहनों के खिलाफ जादू इस्तेमाल कर सकती है। बेका को नहीं पता ये नई ताकत कैसे नियंत्रित करें। वो इजी से कैसी को बचाने को कहती है। वो जादूगरनियों से भिड़ने जाती है। तीनों बहनें उसे देखकर उसके अंदर बढ़ती जादुई ताकत महसूस करती हैं। बेका अपने हाथों से जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनुभवहीन है। उसका जादू कोई नुकसान नहीं करता। जादूगरनियां उसे मारने को तैयार होती हैं, लेकिन कैसी और इजी अपनी दोस्त को बचाती हैं। वो तीनों पागल बहनों पर पत्थर और फल फेंकती हैं। सैरा विनिफ्रेड को बचाने की कोशिश करती है। पहली बार वो अपनी उंगलियों से ताकतवर किरण छोड़ती है। मेरी भी ऐसा करती है। ये दिखाता है मैजिका मैक्सिमा काम कर रहा है। वो और ताकतवर हो गई है। दोनों हर तरफ जादू करने लगती हैं। विनिफ्रेड गुस्सा हो जाती है। वो बहनों को ठीक से बर्ताव करने को कहती है, वरना वो भी जादू में फंस जाएंगी। बहनें इस रवैये से दुखी होती हैं और चली जाती हैं। विनिफ्रेड अकेली रहती है। वो बेका पर जादू फेंकना शुरू करती है। बेका चोटिल हो जाती है। फिर भी वो जादूगरनी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है अभी भी मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, लेकिन विनिफ्रेड को परवाह नहीं। वो हमला जारी रखती है। बेका बताती है दुकान छोड़ने से पहले उसने जादू की किताब से बात की थी। ये साबित करने के लिए वो हाथ बढ़ाती है। अचानक किताब उसकी ओर उड़ती है। इसके बाद बेका कैसी और इजी के साथ मिलती है। तीनों किताब से विनिफ्रेड से लड़ने का रास्ता पूछती हैं। किताब मैजिका मैक्सिमा वाले पन्ने पर खुलती है। उसमें चेतावनी दिखती है, जादू के लिए ताकत बांटनी होगी और सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। सेकंड बाद तीनों जादूगरनियां लड़कियों पर हमला करने फिर से आती हैं, लेकिन बेका एक अदृश्य दीवार बना लेती है। फिर भी दीवार टूटने वाली होती है। इजी तीनों दोस्तों से हाथ जोड़ने को कहती है। ताकत बांटने से वो और मजबूत होंगी। योजना काम करती है। अदृश्य दीवार टिक जाती है, लेकिन जादूगरनियों को परवाह नहीं। वो अपना जादू पूरा करने लौटती हैं। अनुष्ठान खत्म होते ही एक ताकतवर रोशनी आकाश को चीरती है। काली ज्योत की मोमबत्ती बुझ जाती है। इस बार जादूगरनियां गायब नहीं होती। ये दिखाता है जादू काम कर गया। वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर जिंदा है। सैंडरसन बहनें इस जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन बेका फिर से आती है। वो कहती है जादू को जल्दी से खत्म करना होगा। विनिफ्रेड मना करती है। बेका चेतावनी देती है, इस जादू की कीमत है। ये जादूगरनी की सबसे प्यारी चीज छीन लेता है। उसी पल सैरा और मेरी का शरीर गायब होने लगता है। विनिफ्रेड अपनी गलती समझती है। वो जादू वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अपनी बहनों के बिना विनिफ्रेड को पहली बार पछतावा होता है। वो जादू की किताब से जादू खत्म करने की विनती करती है। किताब एक पन्ने पर खुलती है। बेका और उसकी दोस्तों को एक नया जादू पढ़ने देती है, लेकिन ये मेरी और सैरा को वापस नहीं लाता। ये विनिफ्रेड को उनकी बहनों के पास भेजेगा। फिर भी विनिफ्रेड खुश है। वो अपनी बहनों से मिलने वाली है। वो मुस्कुराती है। उसका शरीर धुंधलाता है। वो मरने के बाद की दुनिया में मेरी और सैरा से मिलने जाती है। सैंडरसन बहनें चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गिलबर्ट बिली के बिना सिर वाले शरीर के साथ आता है। वो शरीर को बिली के सिर से जोड़ता है। बिली आखिरकार जादूगरनी के श्राप से आजाद है। अब वो हमेशा की शांति पा सकता है। सब हल होने के बाद गिलबर्ट अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वो लड़कियों को दुकान की सारी चीजों पर छूट देने का वादा करता है। आखिरकार बेका, कैसी और इजी फिर से दोस्त बन जाती हैं। वो साथ घर जाती हैं। वो अपनी परंपरा निभाने की योजना बनाती हैं। हैलोवीन से पहले फिल्म मैराथन, लेकिन जादू की दुकान पर
कॉबवेब को शेल्फ पर एक डिब्बा मिलता है। उसमें दूसरी काली ज्योत की मोमबत्ती है। इससे सैंडरसन बहनों के लौटने और सेलम को फिर से डराने का मौका है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।